नमस्कार दोस्तों। आपने संविधान की प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कई बार पढ़ा ही होगा। आज हम जानेंगे कि उसमें मेन बात कही क्या गई है, क्योंकि कई लोग उसे पढ़ तो रहते हैं लेकिन उसे समझते नहीं है कि उसमें कहा क्या जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसका स्वरूप क्या है और उसकी शक्ति क्या है। तो हम आसान शब्दों में जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक्चुअल में है क्या। तो पहले इसके अन्य नाम जान लेते हैं। इसके अन्य नाम संविधान का सार, संविधान की आत्मा, संविधान का मूल दर्शन, संविधान का परिचय पत्र और उद्देशिका भी इसे कहा जाता है। इसको संविधान का परिचय पत्र एम पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। देखिए, यह है संविधान की प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह संविधान में प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये इसे अब हम डिकोड करते हैं। प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं? पहला इसका स्रोत, दूसरा स्वरूप और तीसरा है उद्देश्य। जो स्रोत की बात की गई है, इसमें शक्ति का स्रोत हम यानी कि जनता, हम भारत के लोग यानी जनता जो है वो खुद ही प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत है। और इसका स्वरूप क्या क्या है? जो पहले 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष, जो वर्ड आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है, सेक्युलर जिसे हम कहेंगे, वही है यह। और चौथा है हमारा लोकतंत्रात्मक और पांचवा है गणराज्य। इसके उद्देश्य क्या क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता तथा बंधुत्व। इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और समता यानी कि समानता, 2 चीज़ों में प्रत्येक व्यक्ति को समानता मिलेगी। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, इन दोनों में समानता मिलेगी। ये थी छोटी सी जानकारी संविधान की प्रस्तावना के विषय में। धन्यवाद।